हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? और मुझे पता है कि इस एक्लिप्स के बाद मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में चैनलिंग में कहा भी था कि आई नो कि आपको बहुत फटीग फील हो रहा होगा, हार्ट पैल्पिटेशन फील हो रहा होगा, हेडेक्स एटसेट्रा सब फील हो रहा होगा, बट इट इज़ अलाइनिंग विद योर नर्वस सिस्टम, राइट। बट अब डीएम के साथ क्या हो रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनलिंग है जो मुझे कल से मैसेज रिसीव हो रहा था, बट बिकॉज ऑफ सम स्पेशल कमिटमेंट्स मैं बिजी थी। लेकिन आज डिवाइन ने स्ट्रिक्टली मुझसे कहा कि नहीं, अब मुझे आपसे बात करनी ही होगी। सो डीएम एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि ये जो हर मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हर पोर्टल्स का पर्पस क्लेंजिंग होती है। दिस जर्नी इज़ अबाउट एवोल्यूशन, ठीक है। दिस जर्नी इज़ नॉट अबाउट ओनली रोमांस और कंफर्ट, दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट अवेकनिंग, राइट। तो ऑफकोर्स आपके डीएम एनर्जी के साथ भी अवेकनिंग का ही फेस चल रहा है। और स्पेशली विद डीएम एनर्जी बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉजिक से ऑपरेट करती है, बहुत ज़्यादा लाइक बहुत डिफिकल्ट होता है इनके लिए स्टैंड लेना, या बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट करती है। तो ओवरऑल या फिर वो बहुत डोमिनेट अब करेगी डीएफ को, या लाइक ये जो एक बेसिक नेचर कॉमन होता है कि आपको लगता है कि वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर रहा है, या वो आप या तो वो फियर से ऑपरेट कर रहा है, या वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर रहा है, या वो लाइक आप बहुत ओवर गिवर बन रहे हो और वो सिर्फ आपसे ले रहे हैं, एंड वो सिर्फ एनर्जी लेने आ रहे हैं एंड गिविंग यू नथिंग एंड गोइंग बैक, एंड यू आर चेजिंग एंड लॉन्गिंग एंड वेटिंग एंड एवरीथिंग। तो ये कंप्लीटली ये जो फेज है ये फ्लिप होने जा रहा है। यस, डीएम एनर्जी की जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट था, जो उनका बहुत ज़्यादा आपसे मांगना, यू नो, एंड यू आर ओनली गिविंग गिविंग गिविंग, लाइक कि सारा रोमांस, सारे इमोशंस, पैसे मांगना उनका, आपका देना, आपका आपके अंदर फियर कि मैंने मना किया तो कि मेरे डीएम गुस्सा ना हो जाए, इंटीमेसी के लिए मांगना, और अगर आप मना नहीं कर पा रहे हो तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, एवरीथिंग। तो ये जर्नी पे आप अपनी ही सोल से अलाइन नहीं हो, राइट। तो हाँ, बहुत कुछ डिपेंड करता है डीएफ के ऊपर भी, बट ये जो एनर्जी है ये बहुत इस वक्त फास्ट है, फास्ट स्पीड ट्रेन की तरह, कि जो बिल्कुल चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रही हैं, टाइमलाइन शिफ्ट किए, यू नो, एनर्जी है। आगे हम बात करेंगे टाइमलाइन शिफ्ट विद फॉर द मदर गाया, इस पे भी हम आगे आप लोगों को चैनल पे कुछ लेके आज जरूर आपके लिए आएंगे। बट पहले आप अपने लिए सोच लीजिए कि डीएम एनर्जी एक प्रकार से अब नो लॉन्गर उस तरीके से बिहेव कर पाएगी, मतलब इट इज़ गोइंग टू डिजॉल्व द बिहेवियर एटीट्यूड जो अब यूनिवर्स बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका नार्सिसिज्म, उनका ट्रॉमा बॉन्डिंग बिहेवियर, उनका आपको डोमिनेट करना, उनका हमेशा ओवर हर वक्त आपसे लेना और आपको देना नहीं, आपको डराना, व्हाटएवर। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि उनका ये बिहेवियर आप ही का ही कहीं ना कहीं मिरर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनका डिज़ोल्व होगा, तो अगर ऐसा कुछ आपके अंदर है तो वो भी डिज़ोल्व होगा। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्त ये टाइम है टाइमलाइन शिफ्ट का। मैंने पहले कहा था कि यूनिवर्स ने सारा चीज़ें अपने हाथ में ले ली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एंड होंगी जो कि सर्व नहीं करती हैं, ठीक है। आपके ऐसे रिश्ते जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं करते हैं वो जाएंगी, ऐसी जगह चेंज होंगी जो कुछ सर्व नहीं करते हैं। हो सकता है ऐसे आपके प्रोफेशन, आपके जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, वो शिफ्ट होंगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं, राइट। आपके पास के लोग आ भी सकते हैं, राइट। कुछ अगर कर्मा क्लियर होना है तो वो आ भी सकते हैं, बट मोस्टली आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि अब चीज़ें आप जैसे शायद थोड़ा सा अब अलग हो रहे हो, अकेले किए जा रहे हो, बट आप अकेले में नहीं, आपको अकेला किया नहीं जा रहा है, आप सॉलिट्यूड में आ रहे हो, आप ट्रुथ के करीब आ रहे हो, बिकॉज दिस जर्नी इज ऑल अबाउट ट्रुथ, प्योरिटी, ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो इस जो भी टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है, तो हर चीज़ अब मोर एंड मोर ऑथेंटिसिटी, मोर एंड मोर ट्रूथ, मोर एंड मोर प्योरिटी नहीं होगा, सत्युग कैसे आएगा, ठीक है।
अगर आपके बीच में कोई सॉर्ट ऑफ किसी प्रकार का, अगर सपोज आपके डीएम, जहाँ मैं बात यूनियन की कर रही हूँ, वहाँ पे अगर कहीं आपके बीच में एक सेपरेशन फेज भी आता है, छोटा मिनी, घबराइए मत, क्योंकि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपको आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आप खुद पे काम करो एंड बैक टू, क्योंकि आप लोगों को मिलाना है। अगर आपको नहीं मिलाएंगे तो पर्पस कैसे पूरा होगा आपको ट्विन फ्लेम बनाने का, राइट? तो कभी भी परमानेंटली आपका रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट? तो अगर टेम्पररी अगर आप सेपरेट हुए हो, किसी का झगड़ा हो गया, तो डोंट वरी, ये सिर्फ एक फेज है, जस्ट अ फेज, इट इज़ एन इल्यूजन, क्योंकि आप एक फेज से निकल रहे हैं। दिस इज ये 2 एक्लिप्स का टाइम, जो टाइम है, ये एक ट्रांजिशनल फेज है एंड योर वाइब्रेशंस आर शिफ्टिंग, ठीक है? हाँ, जिन्होंने इनर वर्क किया है, जिन्होंने शेयर्ड फील समझा है, जिन्होंने गेम ऑफ द एनर्जी समझा है, जिन्होंने अपने आप को उस पीस की स्टेट में लेके आए हैं, आपके लिए ये 100% पॉजिटिव ही होने वाला है, बिकॉज योर वाइब्रेशन इज, एवरी वाइब्रेशन इज शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी इज रेजिंग। तो अगर आपने इनर वर्क किया है, मतलब आप अलाइनमेंट में हो, तो ऑफकोर्स आपके साथ आगे you will feel more and more in peace, right? बट अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है, आप अलाइनमेंट में नहीं हो, तो एक डिटैचमेंट फेज भी आ सकता है, क्योंकि ये जो टाइम है ये सोल डिटॉक्स का है। और आज ही कविता जी का सोल डिटॉक्स हुआ था, राइट? तो चीज़ें हम इसीलिए आप लोग के लिए टाइमली लेके आते हैं कि टाइम चल रहा है सोल डिटॉक्स का, जिसमें मैं आपको कह सकती हूँ कि हर चीज़ मोर ट्रुथ, मोर प्योरिटी, मोर एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए, मोर ट्रुथ, मोर प्योरिटी, मोर ऑथेंटिसिटी क्या होता है, इसे सब एग्जाम्पल दें आप लोगों को। जैसे कि लोग ट्विन फ्लेम जो एक दूसरे जो चैनल्स होते हैं, जिनके आप देखेंगे व्यूज़ मिलियन में जाते हैं, एंड आजकल बहुत कुछ चला है, कोई सेटिंग्स चेंज कर लीजिए, आपको ढेर सारे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, या कोई पेमेंट, एक शॉर्ट सा पेमेंट की तो आपको एकदम से एक फेक सब्सक्राइबर आपको दिखाया जाएगा आपके पास, या आप कोई ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, दे विल गिव यू आइडिया और कोलैबोरेशंस एंड दिस एंड दैट, एवरीथिंग टू रेज योर सब्सक्राइबर्स, राइट? बट स्पिरिचुअल चैनल में कभी भी ये सब तिकड़म करके ग्रोथ नहीं हो सकती, और अगर हो भी रही है, दिख भी रही है, तो इट्स अ टाइम बीइंग टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं सकती, क्योंकि दिस इज अ स्पिरिचुअल चैनल, दिस इज अ हाई वाइब्रेशनल चैनल्स, राइट? मैंने हमेशा से एक बात बताई, आप लोगों को शेयर करिए पर्सनली 19 से, कि इस चैनल पे जो भी आएगा वो परमात्मा की मर्जी से आएगा और जाएगा भी उनकी मर्जी से, क्योंकि जो अलाइन नहीं होगा वो यहाँ पर नहीं रह पाएगा। तो जब यहाँ पर इतनी प्योरिटी है, दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड चैनल, तो वही यहाँ पर रहेगा जो गाइडेड है। We don't require any sort of collaborations or tactics or hashtags or this and that, everything. मुझे आप लोग गाइड करते हो, मैम ऐसा करिए, ऐसा करिए, आई समटाइम्स आई ट्राई, बट मुझे अंदर से एक फीलिंग नहीं आती है कि इट्स ओके, एवरीथिंग शुड बी डिवाइनली गाइडेड। इसको बोलते हैं मोर ऑथेंटिसिटी, मोर प्योरिटी, ठीक है? अब इस एक्लिप्स के टाइम के बाद आप लोग को और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, राइट? आप डीएफ्स और ज़्यादा अपने अंदर एक इमोशनल होलनेस फील करेंगी। अगर आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, तो आप अपने अंदर एक पावर महसूस करोगे, ठीक है? और हो सकता है कि इसी फेज़ में जब आप अपने अंदर होल एंड कंप्लीट फील कर रहे हो, आप अपने अंदर पावर महसूस कर रहे हो, तो आपके डीएम कन्फेशन कर सकते हैं, मतलब रियूनियन पॉसिबल है, ठीक है? देखिए, ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि इस फेज़ में, बिटवीन द फेज ऑफ 2 एक्लिप्स, चीज़ें बहुत जल्दी शिफ्ट हो रही हैं। दिस इज अ ट्रांजिशनल फेज, टाइमलाइन कोलैप्स होएगी डीएम एनर्जी की, जहाँ वो टाइमलाइन, जहाँ वो डोमिनेशन से, जहाँ वो आपसे बस उनको लेना है, या ईगो है, या उनके अंदर कोई ग्रीडीनेस है, या उनके अंदर व्हाटएवर जो कि लोअर डेंस है, वो वाइब्रेशनल है, वो सब
या लॉजिकल माइंड या फियर या स्टैंड नहीं लेना, ये सारी टाइमलाइन जो डीएम एनर्जी की है ये कोलैप्स होंगी, ठीक है। और इसके लिए डीएफ को बहुत कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले अपना इनर वर्क करके, शेयर्ड फील्ड को समझ के, शब्दमल्स करके, और अपने डीएम को ओवर गिविंग एटीट्यूड से आपको बाहर आना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट, आपको सरेंडर, आपको गॉड को सरेंडर करना पड़ेगा। आप सरेंडर नहीं करोगे, आप गॉड पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप ऑथेंटिक प्योर नहीं होगे, आपका कोई भी माइंड से किया हुआ स्टेप काम नहीं करेगा। तो इस वक्त हो सकता है कि एक्सेस के सीजन में आपकी बहुत पर्जिंग हो रही हो, आप हो सकता है कोई डीएफ बहुत आपके अंदर, देखिए एक्लेस में क्या होता है, जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड होता है वो सब ऊपर फेंका जाता है, मतलब ऊपर सरफेस पे आता है। एंड यू आर क्राइंग, यू आर फीलिंग लाइक आई एम लॉन्गिंग फॉर माई डीएम, पर सब रिलीज होते हैं। These are all released जो भी आपके अंदर है, like maybe any abandonment issue, maybe some betrayal, maybe आपकी past memories, past आपके heartbreaks, whatever, जो भी आपके एक इमोशनल वेव्स आपकी इस एक्टिविस्ट में आई थी, या हो सकता है अभी आ रही हो, या अभी भी पर्जिंग हो रही हो। इट इज़ पॉसिबल कि अभी भी पर्जिंग हो रही हो, ठीक है, क्योंकि न्यू मून भी था, लेकिन इट्स अ टाइम ऑफ द न्यू बिगनिंग, न्यू टाइमलाइन शिफ्ट, ठीक है, न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जेटिक फेज का ये टाइम है, ठीक है, न्यू एनर्जेटिक फेज का। एंड वट एवर नो लॉन्गर सर्विंग, वो सब आपको लेट गो करना पड़ेगा, अटैचमेंट्स को लेट गो करना पड़ेगा, राइट। जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं, आप सप्रेस इमोशंस रिवायरिंग में उसको रिलीज़ कीजिए। सप्रेस इमोशंस का हमारा सबलिमिनल भी है, सबलिमिनल 2, उसमें रिलीज़ कीजिए। एंड वट एवर ब्लॉकिंग यू, उसे क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है, आपको जो इतनी फटीगनेस लग रही है, जो आपको हार्ट पैल्पिटेशन लग रही है, हेडेक्स हो रहे हैं, वट एवर आपको एक जो इमोशनल सफरिंग फील हो रही है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, इट्स अ टाइम ऑफ एंडिंग द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। आपकी ज़िंदगी से टॉक्सिक रिलेशनशिप जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना, यू अलाउ द एनर्जी टू वर्क इन योर लाइफ। आपके पॉसिबल है कि आपके डीएम की जो थर्ड पार्टी है वो भी रिलीज हो, या डीएम आपको ज़्यादा वैल्यू करें, राइट। तो और हो सकता है कि बहुत सारे इंट्यूशंस, क्लैरिटी, टेलीपैथी आपके डीएम से बढ़ जाए, एवरीथिंग, एंड यू विल एक्सपीरियंस। जब आप चीज़ों को रिलीज़ करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक डिटैचमेंट के फेज़ में आओगे, एक पीस की एनर्जी में आओगे। अब आपका ऑब्सेशन नहीं होगा डीएम से, वो क्रेजीनेस, वो नीडीनेस, वो लॉन्गिंग, एवरीथिंग, वो सब खत्म हो जाएगा। एंड यू विल बी अलाइनमेंट में आप आ जाओगे अपनी शेयर्ड एनर्जी से। देखिए, कोई भी यूनियन बिना अलाइनमेंट के नहीं आता है। अलाइनमेंट क्या होता है, मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट में बताया था, राइट, आप देख सकते हो। तो यूनियन, आप लोग ऑलरेडी यूनाइटेड हो, बट फिजिकल बॉडी यूनियन में क्यों नहीं है? बिकॉज आपका ओनली अलाइनमेंट नहीं है और कुछ नहीं करना है। और अलाइनमेंट का कैसे आएगा? जब आप ट्रस्ट करोगे, जब आप सरेंडर करोगे, जब आप अपनी एक्सट्रीम डीप प्योरिटी ऑथेंटिसिटी में आओगे। आप गॉड के, जो गॉड आपसे चाहता है, वो उस पर्पस को सर्व करने के लिए डेडिकेटेड रहोगे, ठीक है। अलाउ करोगे, ठीक है, सफरिंग हो रही है, इमोशनल पर्जिंग हो रही है, हाँ ठीक है, क्राइंग हो रही है, ओके, कर्मा रिलीज हो रहा है, ओके, चीज़ें चेंज हो रही, शिफ्ट हो रही हैं, इट्स ओके। हर चीज़ आपके हाईएस्ट एंड गुड के लिए हो रही है। इस चैनल को हम आगे फिर बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों लगता है कुछ ऐसा आपके संग हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड बिलीव कीजिए दैट डीएम एनर्जी इज़ नाउ, वट एवर द नेगेटिव उनकी जो भी ट्रेड्स थे, इट इज़ डिजॉल्विंग, राइट। बट आपको ओवर गिवर नहीं बनना है, आपको रिलीज करना होगा अपनी नीडीनेस, अपनी जो भी सफरिंग हो रही है इस जर्नी पे। ये सफरिंग के चक्कर में आप लोग और उनको मिस करते हो, चेज करते हो, नो, उसको अलाउ करो। यस, आई एम गेटिंग क्लेंस,
आई एम ट्रांसफॉर्मिंग, आई एम गेटिंग अवेकन, आई एम इवॉल्विंग, पॉजिटिवली लीजिए और मोर एंड मोर ऑथेंटिक एंड प्योर बनिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.